ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोड ज्योमेट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट कर्व्स यूज्ड इन हाईवे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल कर्व्स के पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है जी, और उसके एडवांटेज क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कर्व्स हैं तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स जो हैं उनके आगे जो पार्ट्स हैं जो हमने क्लासिफाई किया उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कुलर कर्व और हमारे जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, ठीक है जी। और समिट कर्व और वैली कर्व्स कौन से हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स की। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमारे कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे सर्कुलर कर्व और दूसरा ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व्स, ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें वर्टिकल कर्व्स की, वर्टिकल कर्व्स ये हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स हो गए, ये हमारे क्या है वर्टिकल कर्व्स। तो वर्टिकल कर्व्स कौन से होते हैं? समिट कर्व और दूसरा क्या है वैली कर्व। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स के बारे में जान लिया था क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में। और आज हम सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, समिट कर्व, वैली कर्व्स के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। और ये जो सर्कुलर कर्व है तो आगे फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है, किस जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे सर्कुलर कर्व को हम सिंपल सर्कुलर कर्व होता है हमारा, रिवर्स होता है, कंपाउंड होता है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर कर्व क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए सर्कुलर कर्व के बारे में। सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। सर्कुलर कर्व एक क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है जी, जिसमें क्या हो, सर्कुलर कर्व क्या है? जो हमारा कर्व है प्रोवाइडेड द सर्कुलर पाथ कनेक्टिंग स्ट्रेट रोड्स, जो प्रोवाइड किया जाता है सर्कुलर पाथ, प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर पाथ कनेक्टिंग टू स्ट्रेट रोड के साथ क्या हो कनेक्ट किया जाए सर्कुलर पाथ को, तो वहां पे हमें सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर कर्व क्या है? द कर्व व्हिच आर प्रोवाइडेड इन ए सर्कुलर पाथ, द कर्व्स which are provided in circular path connecting straight road is termed as circular path, circular curve, termed as circular curves। तो वो कर्व जो क्या करता है सर्कुलर पाथ को स्ट्रेट रोड के साथ जोड़ने का काम करता है, उस जो हम प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर पाथ पे, ठीक है जी, किसके साथ कनेक्ट करने के लिए? स्ट्रेट रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व आर ऑफ थ्री टाइप्स। यहाँ पे जो सर्कुलर कर्व है तीन टाइप्स के हैं। द सर्कुलर कर्व्स
आर ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 तरह के सर्कुलर कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन इन द हाईवे। नंबर 1 सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व। नंबर 2 कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व। और नंबर 3 रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व। ठीक है जी। तो 3 तरह के हमारे सर्कुलर कर्व हमारे हाईवे में जो है यूज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे सर्कुलर कर्व्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये हमारे 3 जो है सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। अब इसके बारे में जानते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है। जब सिंगल आर्क जो वो कर्व जिसमें क्या है सिंगल आर्क हो, सिंगल आर्क प्रोवाइड की गई हो, जो दो स्ट्रेट रोड्स को जोड़ने के लिए क्या किया जाए, रोड्स को जोड़ने के लिए हमें क्या किया जाए, एक सिंगल आर्क प्रोवाइड की जाए। ठीक है जी, प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम सिंपल कर्व बोलते हैं। देखिए सर्कुलर कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल आर्क कनेक्टिंग 2 स्ट्रेट पाथ्स। ए सर्कुलर कर्व कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल आर्क, सिंपल सर्कुलर कर्व किसको बोलते हैं हम, ए कर्व which is provided for connecting the 2 straight paths with a single arc। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल आर्क। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंपल कर्व के लिए। द सर्कुलर कर्व the circular curve which is provided single circular curve consisting of a single arc, consisting of a single arc connecting two straight paths, connecting two straight path is termed as simple curve। ठीक है जी, तो क्या है वो सर्कुलर कर्व जो क्या करता है, सिंगल आर्क, जिसमें क्या होती है, सिंगल आर्क होती है, जो किसके काम होते हैं, 2 स्ट्रेट पाथ को जोड़ने का काम करती है सिंगल आर्क। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। तो ये कर्व जो है इंडिया में जो डिग्री ऑफ द कर्व, जो कर्व को डिटरमाइन किया जाता है, किसमें किया जाता है, डिग्री ऑफ कर्व में। ठीक है जी, इन इंडिया द कर्व्स आर डिटरमाइंड इन इंडिया इन द डिग्री ऑफ कर्व। तो ये किस फॉर्म में, डिग्री ऑफ कर्व की फॉर्म में क्या किया जाता है, इनको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है जी, टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कर्व लिख सकते हैं यहां पे, कर्व्स आर डिटरमाइंड इन इंडिया in terms of degree of curve, degree of curves, degree of curves। तो डिग्री ऑफ कर्व्स के फॉर्म में क्या दिया, टर्म में जो कर्व्स होंगे उनको डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सर्कुलर कर्व हमें क्या पता चला क्या है, वो सर्कुलर कर्व जो क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है, सिंगल आर्क कंसिस्ट करता है। और जो सिंगल आर्क है वो किसके काम आती है, जो हमारे 2 स्ट्रेट पाथ हैं उनको जोड़ने के काम आ रही है। वो जो हम सिंगल आर्क प्रोवाइड किया है उसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे। और जो हमारे कर्व्स हैं वो इंडिया में किस टर्म में डिटरमाइन किए जाते हैं, डिग्री ऑफ कर्व के, किस डिग्री में हमारा कर्व है। ठीक है जी, तो ये अगर हम बात करें सिंपल कर्व की, तो सिंपल कर्व क्या होगा वो देखते हैं। सिंपल कर्व 2 स्ट्रेट
हमने पाथ है तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। एक हम ये क्या करते हैं, एक यहाँ पे दो स्ट्रेट पाथ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दो स्ट्रेट पाथ है, इसको हम ए बी सी इस तरह से, ये सिंपल आर्क जो है हमारी, एक सिंगल आर्क हमने प्रोवाइड की है, एक सिंगल आर्क हमने प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। ठीक है जी, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे सिंपल कर्व को शो कर रहा है, सिंपल कर्व को। ये दो टेंजेंट है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा सेंटर है, कुछ इस तरह से। ये वाला टेंजेंट T1, इसको नाम देते हैं ये टेंजेंट T2। ठीक है जी, इसको हम M नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये किसको शो कर रहा है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व, ये सिंगल आर्क जो है दो स्ट्रेट पाथ को साथ कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम सिंगल बोलेंगे, सिंगल कर्व या सिंपल कर्व बोलेंगे हम इसको। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ कर्व क्या है, डिग्री ऑफ कर्व क्या है, किस फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, जो कर्व प्रोवाइड किया गया आपको, ये सिंगल आर्क जो आपको दिख रही है, ये क्या है हमारा, ये आपको अगर देखें तो ये हमारी किस क्या है, L है, मतलब लेंथ ऑफ कर्व है, ये यहाँ तक लेंथ ऑफ कर्व है। और ये हमारी क्या है, हमने अभी डिस्कस किया, जो इंडिया में यूज किया था वो D, डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व जो भी हमने कर्व को डिटरमाइन करते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व में ही हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी, डिग्री ऑफ कर्व में ही हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये क्या है हमारी, तो यहाँ पे देखिए हमारा L क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व, और D क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, ये आपका किसके लिए है, सिंपल कर्व के लिए। ये सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसमें क्या होता है, सिंगल आर्क है। ये आपको दिख रही है सिंगल आर्क, दो स्ट्रेट पाथ को क्या कर रही है, जो दो टेंजेंट आपको दिख रहे हैं, तो जो दो स्ट्रेट पाथ को कनेक्टिंग करने का काम कर रही है एक सिंगल आर्क, तो हम उसको बोलेंगे सिंपल कर्व। ये सिंपल सर्कुलर कर्व है हमारा। ठीक है जी, सिंपल कर्व। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारा सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व हमने तीन फर्दर डिवाइड्स किया। एक तो सिंपल कर्व, दूसरा क्या है, कंपाउंड कर्व। तो हमें पता होना चाहिए कंपाउंड कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व। तो हम कंपाउंड कर्व के बारे में देखते हैं, क्या चीज होती है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व है जिसमें दो आर्क्स हो, जिसमें दो आर्क हो। ठीक है जी, दो या दो से जो हमारे हैं उसको कनेक्ट करें। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कर्व। उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड कर्व। तो क्या है, द सर्कुलर कर्व कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व दैट टर्न इन द सेम डायरेक्शन एंड जॉइन एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स इज टर्म्ड एज कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाउंड कर्व। तो कंपाउंड कर्व क्या है, ये सर्कुलर कर्व consisting of two or more simple curve, two or more simple curve that turns the same direction, that
turn in the same direction that turn in the same direction and connecting and join at common tangent points and join at common tangent points is termed as कंपाउंड कर्व। तो क्या है कंपाउंड कर्व? एक सर्कुलर कर्व जिसमें क्या है दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं सिंपल कर्व होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं सिंपल कर्व होते हैं, और जो क्या करता है ज्वाइन करता है कॉमन टेंजेंट, और क्या करता है टर्न इन द सेम डायरेक्शन एंड ज्वाइन एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स। तो ज्वाइन हमें कॉमन टेंजेंट पॉइंट को क्या करता है दो या दो से ज्यादा जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व हैं वो होते हैं डबल आर्क होती हैं, ठीक है जी। तो डबल आर्क होती है तो वो क्या कनेक्टिंग करती है, जो हमारे टेंजेंट हैं जो कॉमन टेंजेंट है उनको कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। तो वो जो प्रोवाइड किए जाते हैं जब डबल आर्क प्रोवाइड की हो तो उसको नाम क्या देते हैं हम कंपाउंड कर्व, ठीक है जी। उनको क्या नाम देते हैं कंपाउंड कर्व, ठीक है जी। तो कंपाउंड कर्व क्या है अभी देखते हैं कंपाउंड कर्व के बारे में। एक हम डायग्राम शो बनाएंगे कंपाउंड कर्व के लिए। ये हमारा क्या था सिंपल सर्कुलर कर्व, अब हम बनाने वाले हैं कंपाउंड कर्व क्या होता है। इस तरह से कुछ हम कंपाउंड कर्व को ड्रॉ करेंगे। दो या दो से ज्यादा क्या हो सिंपल सर्कुलर हो और कॉमन टेंजेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जो कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं कंपाउंड कर्व, ठीक है जी। उनको क्या नाम देते हैं हम कंपाउंड कर्व। तो कंपाउंड कर्व के बारे में अभी जान लेते हैं हम कंपाउंड कर्व। कुछ इस तरह से हम कंपाउंड कर्व को देखेंगे, ठीक है जी। क्या होते हैं कंपाउंड कर्व? कुछ इस तरह से हम कंपाउंड कर्व को बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कर्व है, ये दो आर्क आपको दिख रही हैं, ये डबल जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, जो सिंपल कर्व है वो दो हमने यहाँ पे यूज कर रखे हैं, जो सेम जो हमारे टेंजेंट हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम देखते हैं कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम T1 नाम दे देते हैं, इसको हम T2 नाम दे देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं T3, ठीक है जी। और ये क्या है कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, ये हमारा क्या है कॉमन टेंजेंट पॉइंट, कॉमन टेंजेंट पॉइंट, ओके। और हमारे जो ओरिजिन होंगे सेंटर होगा, सेंटर क्या है वो देखते हैं, सेंटर क्या होंगे इसके। यहां से हमारा ये पॉइंट है, इधर से, ठीक है जी। और ये हमारा ओरिजिन है, हमारे सेंटर है कर्व उसके, तो इसको हम नाम दे देते हैं
इसको हमने T2 नाम दे दिया, तो ये क्या है O2, इसको T1 तो O1, T3 तो यहाँ पे O3 भी यहीं पे आएगा। ठीक है जी, इसको भी नाम दे दिया इसने A B C D, इसको भी हमने क्या है A B C D हमारा क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या है टेंजेंट 2 है, टेंजेंट 2 है, ये हमारा टेंजेंट 3 है, और ये हमारा क्या है रीजन। ओके, तो ये हमारे क्या है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व के लिए दो सर्कुलर आर्क जो है हमारी देख रहे हो आप, और O1 और O2 हमारी क्या है B और C कॉमन टेंजेंट है। ठीक है जी, ये B और C आपको देख रहे हैं, ये हमारा B और C क्या है कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। और ये वाला पॉइंट जो है तो कॉमन टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है जी, और ये हमारा क्या है O1 O2, ओरिजिन जो हमारा सेंटर ऑफ कर्व है, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ कर्व। ओके, तो ये हमारे क्या है कंपाउंड कर्व। ये डायग्राम किसके लिए है, कंपाउंड कर्व के लिए है। जो हमारे कर्व्स हैं इसमें क्या है, ये हमारा B और C आपका क्या दिख रहा है, ये हमारा कॉमन टेंजेंट, ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, ये हमारा T1 टेंजेंट, ये हमारा T2 जो टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट है, और ये हमारा T3 टेंजेंट है। तो हमने क्या है कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन करने के लिए जब दो आर्क की जरूरत पड़ रही है, दो सिंपल सर्कुलर की जरूरत पड़ रही है, तो उसको नाम क्या है हमारा, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कर्व। ठीक है जी, तो कंपाउंड कर्व, तो ये हमारा किसके लिए है कंपाउंड कर्व। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स कर्व क्या होता है। जब क्या हो दो सर्कुलर कर्व, अगर हम बात करें ये हमारे कंपाउंड कर्व है, तो थर्ड वन जो इसका जो हमारा सर्कुलर कर्व का पार्ट होता है रिवर्स कर्व। क्या होता है रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व क्या होता है, जब दो वो सर्कुलर कर्व जिसमें दो सिंपल सर्कुलर कर्व हो, जिसमें दो सिंपल सर्कुलर कर्व हो, जिसमें दो सिंपल कर्व हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो और ज्वाइन द कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स इज टर्म्ड एज रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व क्या है, थर्ड वन हम देखें तो रिवर्स कर्व क्या है, रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व हमारा क्या हुआ, इस सर्कुलर कर्व, इस सर्कुलर कर्व consisting of two simple curves of opposite direction, ठीक है जी, क्या है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है जी, a circular curve consisting of two simple curve of opposite direction and join the common tangent points and join the common tangent points. Two simple curve of opposite direction and that join at the common tangent points and join at the common tangent points is termed as reverse curve, ठीक है जी। तो रिवर्स कर्व क्या होता है, वो सर्कुलर कर्व जिसमें दो सिंपल कर्व्स प्रोवाइड किए हुए हों और वो क्या कर रहे हों हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो। रिवर्स कर्व्स ऑफ टू सिंपल कर्व्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन एंड ज्वाइन एट द
कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स, कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं दो सिंपल कर्व को जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो उनको क्या नाम देंगे हम? रिवर्स कर्व। उनको क्या नाम देंगे हम? रिवर्स कर्व। ठीक है जी, तो रिवर्स कर्व के बारे में देखते हैं क्या होता है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व डायग्राम शो करेंगे हम। रिवर्स कर्व के लिए हमारा किसके लिए था? कंपाउंड कर्व के लिए था। ये हमारा डायग्राम किसके लिए था? कंपाउंड कर्व के लिए था। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर कर्व के पार्ट्स को। जो सर्कुलर कर्व्स हैं उसके 3 पार्ट्स हैं हमारे। कौन कौन से? सिंपल कर्व्स, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व। तो आज अभी हम जो डायग्राम शो करेंगे वो किसका होगा? रिवर्स कर्व के लिए होगा। ठीक है जी, तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे? अभी डायग्राम शो करेंगे। तो डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरह से डायग्राम हम शो करने वाले हैं। ओके, तो हमारा क्या है? सिंपल सर्कुलर कर्व्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे? सिंपल जो हमारा रिवर्स कर्व है इस तरह से रिवर्स कर्व को हम शो कर पाएंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से क्या होगा? हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व जो हमारा रिवर्स कर्व है इस तरह से कुछ शो होएगा। रिवर्स कर्व को हम इस तरह से कुछ शो करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है? रिवर्स। जब दो कर्व्स को क्या है? हमारे सिंपल कर्व्स को अपोजिट डायरेक्शन में हो और ज्वाइन कर रहे हो कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स को, कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है जी, सिंपल सर्कुलर कर्व। ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है जी, इसको हम ये इस तरह से शो करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है? T1, ये हमारा T1 है, ये हमारा T है, ये हमारा T2 है। तो ये टेंजेंट है हमारे। ठीक है जी, कॉमन टेंजेंट पॉइंट है। और ये हमारा O1 है और ये हमारा O2 है, रीजन है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या है? ये सारे हमारे क्या है? रिवर्स कर्व है। ठीक है जी।